हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट देख रहे थे जिसका नाम है पासवर्ड मैनेजर। और इसमें हम लोग 3 सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका लास्ट सेगमेंट और ये पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कंप्लीट करते वक्त क्या कुछ इसमें नया फीचर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और करने वाले हैं तो वो फीचर क्या है। तो हम लोग वीएस कोड के ऊपर में आ गए हैं और समझते हैं कि कंप्लीट करने के लिए पहले क्या कोड बचा हुआ उसको करेंगे, फिर जाके इसमें कोई नया फीचर को ऐड करना तो वो ऐड करने वाले। ओके, तो सबसे पहले आई थिंक इसमें लॉगआउट वाला जो फंक्शन था ये बचा हुआ था। ओके, तो हम लोग लॉगआउट वाला बना लेते हैं। अब लॉगआउट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा। अब देखिए कि हम लोग कॉल कर रहे थे मेन मेन्यू से, ठीक है, और कर रहे थे तो यहाँ पे लॉगआउट के लिए भी कॉल हो रहा था। 6 एंटर करेगा तो लॉगआउट हो जाओ, और यहाँ पे हम लोग लॉगआउट को भी कॉल कर रहे हैं। ओके, और जैसे ही लॉगआउट हो उसके बाद क्या हो जाए, फाइल सेव हो जाए। चलिए ये भी सही बात है। अब बना लेते हैं हम लोग लॉगआउट वाला फंक्शन। तब बोले वाइड, और ये पासवर्ड मैनेजर और लॉगआउट कर दिए। ओके, चलिए ठीक है। अब इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा, फिर जाके हम लोग आगे बढ़ने वाले। ओके, ठीक है। यहाँ पे बोले क्या कि सी आउट, क्या बोल रहे हैं, सी आउट। ओके, और सी आउट के अंदर में क्या बोल रहे हैं कि लॉग आउटिंग क्या कर दो, मैसेज कर दो, लॉग आउटिंग आउट। ओके, ठीक है। और उसके बाद बोले क्या कि जो भी यूजर नेम है उसके अंदर में क्या साइन कर दो, क्या साइन कर दो, नहीं भैया ये सारा कुछ भी असाइन नहीं करना है। गॉट इट। तो क्या करना है भाई, तो इसको क्या करो, यहां से हटाओ। ओके, और बोलो का कि लॉग आउट जो है वो सक्सेसफुल हो गया, बस सिंपल सा मैसेज देना। अब बोलिएगा बस इसके ही लिए हम लोग कॉल कर रहे हैं। हम बोले हाँ, सिंपल सा एक फंक्शन बना दिए। चाहते तो नहीं भी बनाते तब भी काम चल जाता। अब देखिए हम लोग बोले यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर में एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो, तो इससे बिगड़ेगा क्या, मेरा फाइल सेव नहीं हुआ, और फाइल नहीं सेव हुआ तो दिक्कत है। तो वो सारा काम करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है, वो सारा काम करना चाहते तो उससे पहले क्या करो, फाइल को सेव कर दो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि सेव कर दो फाइल, और यहाँ पे जो कॉल किया है ना इसको उठा लो। तो यहाँ से इसको उठाते हैं और इसको ले आके सीधे सिर्फ इसी लॉग आउट के अंदर में डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आए और बोले भैया ये रहा। अब देखिए सबसे पहले बोले लॉग आउट हो रहा, ठीक है, सेव कर रहे फाइल को, पूरा फाइल में सेव हो गया। तब बोले यूजर नेम के अंदर एम्प्टी डाल दो, पासवर्ड के अंदर एम्प्टी डाल दो, और जो भी लिस्ट है वो पूरे को क्लीन कर दो, अब बोल दो लॉग आउट हो गया। अब मान लीजिए दोबारा से भी वो है, तो पहले तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने जाएगा तो लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, एम्प्टी हो गया। अब ये चीज क्यों करना जरूरी है समझिएगा, कि जैसे हम लोग लॉग आउट हुए ना, तो अभी भी वो जो क्लास है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि लॉगिन यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड के अंदर में डेटा है, तो कोई भी चाहे तो लॉगिन हो सकता बिना यूजर नेम बिना पासवर्ड का। तो इसलिए हम बोले इसमें क्या करो, क्लीन कर दो, जो भी लिस्ट है उसके अंदर में डेटा भी क्लीन कर दो, यानी कि कंटेनर से डेटा भी हटा दो। ओके, और लास्ट में मैसेज दे दिए, ठीक है। अब जैसे ये चलेगा ये मेरा पूरा काम कर देगा, लेकिन लॉग आउट होने से पहले क्या करो, पूरे के पूरे चेंजेस, जो भी चेंजेस हुआ वो सारे चेंजेस को सेव करो फाइल के ऊपर में। ओके, तो वो सारा काम कर दिए, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बोलते क्या कि इसके लिए हमको मेन फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए मेन फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ मेन फंक्शन बना हुआ था, हम लोग बना लिए थे। ओके, तो बोले क्या कि लॉगिन मेन मेन्यू को कॉल करो और बोलो क्या कि हैंडल। हम बोले ठीक है, इतना काम किए, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। तो हम बोले ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आए और बोलते क्या कि इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो फाइल का नाम तो जो भी है ले लेंगे, बोले जी प्लस प्लस डैश एस टी डी असाइन सी प्लस प्लस 17-O। फाइल का नाम है पासवर्ड मैनेजर। तो बोले पासवर्ड मैनेजर डॉट सीपीपी, इसको क्या कर लिए, कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं है। अब कोई एरर नहीं तो चलिए सिंटैक्स एरर से बच गया। अब देखना है लॉजिकल एरर तो नहीं ना है, तो हम लोग बोलेंगे लॉजिकल और रन टाइम एरर अभी फेस कर सकते हैं। तो बोले क्या, डॉट स्लैश और पासवर्ड मैनेजर
अब जैसे इसको एंटर किए ये एग्जीक्यूट हो गया, और फर्स्ट टाइम आ रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले क्या, वन एंटर करो, और जैसे ही वन एंटर कर रहे तो बोल रहा है इंटर यूजर नेम रजिस्ट्रेसिंग अ न्यू यूजर। ओके ठीक है भाई, और इसके लिए क्या देना है, यूजर नेम। अब यूजर नेम में क्या दे सकते हैं, बोले क्या कि चलिए एक चीज लेते हैं, बोलते हैं कोड थ्रू। ओके, अब एंटर किए, पासवर्ड बोल रहा तो बोले CODE कोड @123। चलेगा, चलेगा। क्या बोला, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, वेलकम टू द पासवर्ड मैनेजर। ठीक है भाई, ये भी सही चीज है, ऊपर भी आ रहा था अभी भी आ रहा है। ठीक है, अब बोले क्या लॉगिन आप कर सकते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते, रजिस्टर हो गया तो लॉगिन कर लो। हम लोग 2 एंटर किया, बोलते चलते हैं लॉगिन पे, यूजर नेम डालो तो बोले कोड थ्रू। ठीक है भाई, यूजर नेम आई थिंक ठीक है, पासवर्ड पूछ रहा था, हम बोले क्या पासवर्ड तो है कोड @123। अब जैसे एंटर किए लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, वेलकम टू द पासवर्ड मैनेजर, ये भी आ गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोला ऐड यूजर, डिलीट यूजर, अपडेट, डिस्प्ले, सर्च, लॉग आउट। गॉट इट। हम बोले क्या कि अभी तक एक भी डेटा है क्या, पता कैसे चलेगा एक डेटा है या नहीं, हम बोले 4 एंटर करो, पूरा डिस्प्ले कर दो। जैसे डिस्प्ले करने गए बोला डेटाबेस इज एम्प्टी, इसका मतलब क्या, एक भी डेटा नहीं है। अब बोले 1 एंटर करके डेटा यूज करो, बोले यूजर नेम, यूजर नेम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ईमेल ले लेते हैं, ईमेल में क्या बोले code@gmail.com। क्या बोले code@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड क्या है तो बोले क्या कि Gmail @123। ठीक है, पासवर्ड, अकाउंट नेम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ये भी जीमेल ही है, तो जीमेल डाल दिए। तो क्या बोला, यूजर एडेड सक्सेसफुली, यानी कि यूजर जो है वो ऐड हो गया। अब जैसे ही ऐड हो गया तो हम तो इसको देख भी सकते हैं, देख सकते हैं, यस या नो, यस भाई देख सकते हो। अब देखना है तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे जितना यूजर है सबको देखना। तो 4 एंटर किए, क्या हुआ भाई, जो भी एक यूजर था आ गया, डिस्प्लेइंग ऑल यूजर्स आ गया। अब बोले क्या कि सर्च करते हैं इसको, यूजर को, यूजर नेम ईमेल आईडी क्या है code@gmail.com, उसके बेस पे हम लोग सर्च करेंगे, या अकाउंट नेम के बेस पे सर्च करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग आई थिंक अकाउंट बेस पे लॉजिक लगाए थे। ओके, तो हम लोग बोलते हैं 5 एंटर करते हैं, और बोला क्या इंटर यूजर नेम टू सर्च, हम लोग यूजर नेम के बेस पे हो रहा, चलिए देखते हैं। बोलते हैं क्या कि क्या था, यूजर नेम क्या था, तो यहाँ पे हम लोग यूजर नेम दिए थे कोड थ्रू @gmail.com, कोड w@gmail.com। अब एंटर किए, बोला नॉट फाउंड, भाई नॉट फाउंड। ठीक है, फिर से देख लेते, 4 एंटर किए, डिस्प्ले हो रहा ओनली कोड @gmail.com है, तो समझ में आया, गलत दिए तो वो हमको बता दिया नहीं फाउंड हो रहा। हम बोले ठीक है, अब सर्च कर लेते, 5 एंटर किए, अब बोल रहे हैं क्या कोड @gmail.com। अब जैसे एंटर किए, क्या बोला भैया यूजर नेम फाउंडेड, तो मतलब कोई भी यूजर नेम देंगे तो वो पूरा का पूरा चीज आ जाएगा। और हम लोग चाहे यहाँ पे तो अकाउंट नेम के बेस पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ओके ठीक है, अब बोले क्या कि ये तो मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा। और 6 एंटर करके हम लोग लॉग आउट हो गए, फिर बोला रजिस्टर करना, लॉगिन करना, एग्जिट करना, हम बोले 3 एंटर करो, एग्जिट हो जाते हैं, हो गया एग्जिट। यानी कि ये मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्या हो रहा, वर्क कर रहा। अब इसमें कुछ चीजें ऐड करना है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाए थे, उसको लेके आओ और वो चेक करेगा कि भैया पासवर्ड का स्ट्रेंथ सही है या गलत है। ठीक है, दूसरा हम लोग ईमेल वैलिडेशन के लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाए थे, तो ईमेल को चेक करो वो वैलिड है या नहीं है। गॉट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ वाला होगा तो हम लोग निकालते हैं, कहाँ गया स्ट्रेंथ, पासवर्ड स्ट्रेंथ है ना, ये रहा। ओके, इसको निकाले। अब बोले क्या कि इसका जो कोड है इसको लेके चलते हैं अपने पास, तो यहाँ से उठाएंगे, और मेन फंक्शन में भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ तो उसको भी उठाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, उठा लेंगे। तो बोले क्या कि ये सारे चीज को यहाँ से पहले तो उठा लो, तो यहाँ से क्या किए, उठाते हैं और इसको सबसे ऊपर में ले आके कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, तो मेन फंक्शन को अभी छोड़ते हैं, यहाँ से
इसको कॉपी किए और यहाँ आके बोले सबसे ऊपर में रखते हैं, नेम स्पेस के बाद या इसके बाद रखते हैं, यूजर नेम के बाद, क्लास से पहले रखते हैं। ओके ठीक है। अब बोले इसको कर दो पेस्ट। अब जैसे ही पेस्ट किए तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक है पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर नाम का है, इसके अंदर हम लोग पासवर्ड देंगे, ये पूरा का पूरा स्ट्रेंथ चेक करके हमको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रांग, मीडियम, वीक। गॉट इट। अब इसके बेस पे हमको ये बताना है कि इसमें क्या क्या ऐड करना है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि और एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमको डिस्प्ले भी करेगा, ऐड सजेशन, जो भी बोलना है हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब बोले क्या कि मेन फंक्शन को भी उठा लेते हैं यहां से, तो चलिए मेन फंक्शन को उठा लिए। ठीक है, और इसको करते हैं क्लोज, और बोले क्या कि यहां पे डाल दो मेन फंक्शन, और इसको बोलेंगे क्या कि ये जो चीज है ना, ये पूरे के पूरे चीज हम लोग बनाएंगे इस क्लास के अंदर में। ओके, तो यहाँ पे एक फाइल और ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, void पासवर्ड चेक। ओके, और इसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहे, इसको कोई भी आर्गुमेंट नहीं चाहिए। अब आते हैं सबसे नीचे और बोलते हैं लॉग आउट के बाद इसको बनाओ, void पासवर्ड चेक स्कोप रेजोल्यूशन, और क्या नाम है, सॉरी पासवर्ड चेकर अभी नहीं आएगा, पासवर्ड मैनेजर आएगा, स्कोप रेजोल्यूशन पासवर्ड चेक। और बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में पूरा का पूरा कोड ला के रख दो। अब बोलेंगे कौन सा कोड आएगा, हम बोलेंगे यही तो कोड आएगा ना। अब यूजर से हम लोग पासवर्ड एंटर करा रहे हैं, ये एंटर अब नहीं कराना। गॉट इट। अब बोलेंगे क्या, ये पूरे के पूरे को यहाँ से उठाओ और लेके चलो अपने पास। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करके कट कर लेंगे और इसको लेके आएंगे यहाँ पे, कहाँ गया भाई, ये रहा, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। कर दिए, ठीक है। अब बोले क्या कि ये वाला मेन फंक्शन का कोई काम नहीं, इसको हटा दो। हटा दिए, चलिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, देखिए जो चीज पहले से बना चुके वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। अब ये जो पासवर्ड चेक है, ये क्या चाहिए, कोई आर्गुमेंट लेगा क्या, कोई भी आर्गुमेंट लेगा क्या, तो हम बोले क्या कि इसको कॉल करना है। कब कॉल करना है भाई, कब कॉल करना, तो जब भी करना है कर लेंगे, ठीक ठीक है। लेकिन जब भी कॉल करेंगे तो बोलेंगे तुम आर्गुमेंट में एक पासवर्ड ले ही लो। तो हम बोले क्या, स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, हम लोग क्या बोले कि भाई तुम तो पासवर्ड ले ही लो, और सेम चीज ऊपर में ले आके भी डिफाइन कर देते कि भाई वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेगा। तो ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, हम बोले स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेगा। गॉट इट, ठीक है। और चाहे तो इसको कॉन्स्ट बना सकते हैं कि भाई इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और बोलते हैं क्या, हाँ ठीक है, कॉन्स्ट ही रहने दो, चेंज ना हो सिर्फ। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि इसमें कर क्या रहे, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर में हम लोग कॉल कर रहे हैं पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर को, और यहाँ पे पास कर दिए पासवर्ड। गॉट इट। अब जैसे ही पासवर्ड गया तो वो हमको रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट के बेस पे हम बता देंगे कि पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक है, मीडियम है, हाई है, जो भी है वो बता देंगे। उसके बाद हम लोग उसको सजेशन देंगे कि भैया क्या ऐड करना है आपके पासवर्ड में, जो कि कंप्लीटली बेस्ट हो, या कुछ भी ऐड नहीं करना, आपका पहली से बेस्ट है। गॉट इट। उसके लिए ये सारा का सारा कोड ऐड कर लिए, और इसको कॉल को कब करेंगे, जब भी हम लोग पासवर्ड को ऐड करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे अकाउंट को, यूजर को। ठीक, तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा ऐड यूजर नेम पे। तो हम लोग आ गए ऐड यूजर पे, और यहां पे बोलेंगे क्या कि भाई तुम पासवर्ड ले रहे हो ना, पासवर्ड ले रहे हो, हाँ ले रहे हैं। हम बोले क्या कि इसको पुश करने से पहले तुम पासवर्ड पास कर दो, किसको, पासवर्ड चेकर को। तो हम बोले क्या, पासवर्ड चेक, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या, न्यू यूजर डॉट पासवर्ड, सॉरी न्यू यूजर होगा डॉट पासवर्ड। ओके, ठीक है।
अब जैसे ही ये चीज हम लोग दिए, बात समझिएगा, ये चीज जैसी ही दिए यूजर को सजेशन चला जाएगा। अब इससे क्या होगा, अब वो बोलेगा कि ठीक है हमको री एंटर करना है पासवर्ड, तो क्या करो ऊपर चले जाओ, नहीं करना तो चले जाओ। लेकिन अब भी हम लोग ना री एंटर करवा रहे ना कुछ करवा रहे, बस बता रहे हैं कि यूजर का पासवर्ड कैसा है, वो चाहे तो वो अपडेट कर सकता है। गॉट इट। ऐड करते वक्त ऐड तो होगा ही, बस यूजर को बता देंगे आपका पासवर्ड वीक है, इसमें ये सारे कैरेक्टर या ये अल्फाबेट या स्पेशल सिंबल या डिजिट होने चाहिए, नहीं है तो वीक है। ओके ठीक, वो सजेशन हम लोग क्या कर दिए यूजर को दे दिया, अब उसकी मर्जी चेंज करना करो, नहीं करना नहीं करो। तो जैसे ये कॉल होगा वो क्या करेगा, सजेस्ट कर देगा। और सब जगह पे हम लोग एंडल लगाए हैं ना, चलिए देख लेते वो भी, ना तो क्या होगा एक लाइन में आउटपुट आ जाएगा, फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहे भाई एंडल 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 एंडल, सब जगह एंडल है। ऊपर में एंडल लगा हुआ है, नहीं ऊपर में तो कुछ प्रिंट कर नहीं रहे, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे एंडल है, हाँ एंडल है, ठीक है हो गया। तो ये मेरा पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर वाला भी प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि जब अकाउंट को सेव कर रहे क्या मेल आ रहा है, क्या ईमेल आईडी आ रहा है क्या, तो हम लोग फिर से बोलेंगे क्या ऐड यूजर में चलो। तो हम लोग यहाँ पे आए ऐड यूजर, ओके। और ऐड यूजर में हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अकाउंट नेम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे अकाउंट नेम ले रहे हैं। और बोलेंगे अकाउंट नेम इक्वल टू मेल है या जीमेल है, क्या बोलेंगे इक्वल टू जीमेल है या ईमेल है, दोनों में से कुछ भी है तो वो चेक करके बताओ वो ईमेल है या नहीं है। गॉट इट। और ईमेल है तो स्टोर कर दो, नहीं है तो बता दो इनवैलिड ईमेल है और उसको स्टोर भी मत करो। गॉट इट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, बोलेंगे इफ, ओके। और इफ के अंदर में हम लोग चेक कर लेंगे कि कंडीशन ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, वैलिडेटर ईमेल को कॉल करना पड़ेगा और वो वैलिडेट करके लाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग प्रोजेक्ट बना चुके हैं, तो हम लोग जाते हैं उसी कोड को कॉपी करके ले आते हैं। गॉट इट। अब देखिए जो भी छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना उसी को ऐड करके बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, और भी स्ट्रॉन्ग करने वाले, जो भी मेरा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला। ईमेल वैलिडेटर, ओके। अब देखिए कि ईमेल वैलिडेटर क्या करेगा, बस इतना सा अपने पास कोड है। अब यही कोड के थ्रू हमको पता चलेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको उठाते हैं और ऊपर का ये भी लाइन उठेगा, तो हम लोग उठा लेते हैं, यहां से कंट्रोल सी करेंगे, एक मिनट फिर से कर लेते हैं। तो ये वाला भी हेडर फाइल चाहिए, तो कंट्रोल सी कर लिए और इसको यहां से कट कर दिए और बोले क्या कि यहीं पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये वाला तो हट जाएगा, हटा दिए, इसको यहां से उठाना है और इसको ऊपर ले आके रख देना, अच्छा लगेगा भाई, हेडर फाइल सब ऊपर रहेंगे, ठीक है। और बोले क्या चलेगा, ओके। अब ये रिटर्न करेगा बुल टाइप का डेटा, किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, बुल टाइप का। और ये क्या लेगा, ईमेल लेगा, क्या लेगा, ईमेल लेगा। अब बोले क्या कि कहाँ पे है मेरा यूजर, यहाँ पे यूजर है। अब फंक्शन का नाम क्या है, तो फंक्शन का नाम है इज वैलिड ईमेल, तो हम लोग कॉल करेंगे इज वैलिड ईमेल को और यहाँ पे लेंगे और बोलेंगे इज वैलिड ईमेल, क्या बोलेंगे, इज वैलिड ईमेल। लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए, जो भी मेरा डेटा है, जो भी मेरा अकाउंट है वो ईमेल होना चाहिए, तभी जाके ये चीज चले। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि न्यू यूजर डॉट अकाउंट और बोलेंगे क्या कि तुम जीमेल हो, क्या हो, जीमेल हो। तो इसके लिए हम लोग को डबल कोट लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं। तो डबल कोट लगा दिए, हम बोले ठीक है। और बोलेंगे क्या, या क्या बोल दो, या। तो और ऑपरेटर लगा दिया और बोले क्या कि जीमेल नहीं तो ईमेल तो हो गए ना। तो इसको उठाते हैं यहां से और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं और बोलते हैं क्या, ईमेल, जी को हटा के यहाँ पे ईमेल ई दे देते हैं, ओके, ईमेल। अब देखिए ये चलेगा ओनली फॉर ओनली जीमेल और ईमेल के लिए। अब बात आती है कि ये पूरे के पूरे लोअर केस हुआ, ठीक है। इसके अंदर में भी जो भी डेटा चाहिए वो लोअर केस में ही चाहिए, तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कि पहले कन्वर्ट कर दो लोअर केस में। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट,
तो हम लोग को कन्वर्ट करना है लोअर केस में, तो हम लोग लगाएंगे लूप, और लूप के अंदर में बोलेंगे भैया एक एक कैरेक्टर लो और उसको लोअर केस में चेंज कर दो। कैसे करेंगे, बोलेंगे फोर, या हम लोग बोल लेते हैं फोर लूप ले लेते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं एक वेरिएबल बना लो इंट एक्स नाम का, इसको 0 से स्टार्ट कर दो, और एक्स को बोलो लेस देन चलना चाहिए कहाँ तक, न्यू यूजर डॉट, कहाँ तक, न्यू यूजर डॉट अकाउंट नेम डॉट साइज तक। ओके, और बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा एक्स है इसको कर दो प्लस प्लस, ठीक है, और इसका ब्लॉक क्रिएट किए। अब बोलेंगे क्या कि जो भी डेटा है ना वो एक डेटा लो, चेक करो ये अपर है या लोअर है, लोअर है तो ठीक है, अपर है तो लोअर में क्या करो, चेंज कर दो। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि ये न्यू यूजर, और उसके बाद बोलेंगे क्या डॉट अकाउंट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे एक्स, और बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में क्या करो, डेटा को असाइन करो। कौन सा डेटा असाइन करो, तो आई थिंक टू लोअर करके आता है, या लोअर आता है एक टू लोअर करके आता, इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट पास कर देंगे। अब वो आर्गुमेंट क्या होने वाला है, तो हम बोलेंगे सेम चीज सेम डेटा होने वाला, तो इसको यहाँ से उठाओ, कंट्रोल सी करो और कंट्रोल पेस्ट कर दो। ओके, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिए। अब ये क्या करेगा, एक डेटा को रिटर्न करेगा। अब वो डेटा जो भी होगा लोअर केस में होगा तो इसके अंदर असाइन हो जाएगा, और अपर केस में होगा तो उसको लोअर केस में चेंज करके क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो अकाउंट के अंदर जो भी डेटा है सब लोअर केस में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, लोअर केस चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब बोले क्या कि थोड़ा थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं कि ताकि समझ में भी आवे। चलिए यहाँ पे भी ले लिया और इसको भी बोल दिया। अब बोले क्या कि जब ये ऐसा है ना, जब ये ऐसा है तो इसके अंदर जाओ और इफ कंडीशन लगाओ। क्या लगाओ, इफ कंडीशन लगाओ। और जैसी इफ कंडीशन लगा और बोलो क्या इज ईमेल, या इज ईमेल है ना, नहीं, इज वैलिड ईमेल, और इसको कॉल कर दो और यहाँ पे पास कर दो ईमेल अकाउंट। तो ईमेल अकाउंट कैसे देंगे, बोलेंगे न्यू यूजर डॉट यूजर नेम। अब जैसी यूजर नेम दिए वो कहा है, ईमेल है, ईमेल पास हुआ। अब देखिए वो सच में ईमेल है तो कंडीशन ट्रू होगा। क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा, और कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। अब वो ईमेल नहीं है तो ये वाला कंडीशन तो नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और बोले कंडीशन ट्रू है तो ये वाला चलना चाहिए, और चलेगा तो एक ब्लॉक क्रिएट करो और बोलो भाई क्या कर दो, यहाँ से उठाओ और यहाँ पे लाके रख दो, पुश कर दो, और फिर से ये लेके हम लोग बोल देंगे कि भैया चल तो गया है, तो यहाँ पे लाके प्रिंट कर दी, हाँ भैया एडिट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। वो इनवैलिड है तो हम लोग बता नहीं रहे हैं क्या, तो अब हमको बताना पड़ेगा कि वो ईमेल इनवैलिड नहीं है। तो नीचे में आएंगे और बोलेंगे एल्स, और ब्लॉक क्रिएट करेंगे और बोलेंगे क्या कि ईमेल इनवैलिड है। ईमेल क्या है, इनवैलिड है, और एंटर करो फिर से डेटा। गॉट, बोलेंगे एंटर करो फिर से डेटा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलेंगे क्या कि एल्स के अंदर में आओ और बोलो क्या कि ईमेल इनवैलिड है, तो पहले सी आउट कर दो और बोलो क्या ईमेल आईडी इज इनवैलिड। ओके, और एंडल लगा दिए और बोले क्या कि रीट्राई नाउ, या रीट्राई करो, अगेन ट्राई करो, या हम लोग सीधे क्या बोले फिर से कॉल करवा देते हैं ऊपर को। तो यहां पे हम लोग एक लाइन दे देते हैं, ये रहा एक लाइन, और लास्ट में एंडल रहा। ओके, अब एंडल लगा के हम बोले क्या कि ये ईमेल आईडी वैलिड नहीं है, तो क्या करो, कॉल कर दो। किसको कॉल करोगे भाई, फिर से इसी को कॉल करोगे। इसको कॉल करोगे तो हम लोग बोले क्या कि ऐड यूजर को कॉल कर दो, तब बोले क्या ऐड यूजर, और ये हो जाए कॉल। अब जैसे ये कॉल होगा तो फिर से बोलेगा कि भैया हम लॉगिन के लिए आ गए, एंटर। ओके, और बोलेंगे क्या कि एंटर, री एंटर डेटा। चाहे तो मैसेज दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, जितना अच्छा मैसेज दीजिएगा उतना बेस्ट होगा। ओके, अब बोले ये जीमेल वगैरह नहीं है तो एल्स वाला लगाओ पार्ट, तो हम यहाँ पे बोलते हैं क्या कि एल्स लगा लेते हैं, और एल्स लगाने के बाद ये सारा चीज को उठाओ और ला के यहाँ पे पेस्ट कर दो।
कर दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। क्यों नहीं होना चाहिए? हम बोले क्या कि ईमेल है तो अब ये कंडीशन चेक करो, और नहीं है तो नॉर्मली उसको क्या करो, ऐड कर दो। ओके, तो देखे कितना लॉजिक अभी इंप्लीमेंट हुआ। अभी तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बचा ही हुआ, उसको भी करना है। ओके, तो ये सारा क्या है, हम लोग पहले चेक करें पासवर्ड का स्ट्रेंथ क्या है, नहीं है। उसके बाद क्या चेक करें, उसके बाद हम लोग चेक करें ईमेल वैलिड है या नहीं। गॉट इट? अब बोलते हैं क्या कि ये सारे को कॉल भी कर पा रहे हैं, हाँ, तो इसको फिर से चलते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो बोले क्या कि पहले तो इसको कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं है भाई, चलिए अच्छी बात है। पासवर्ड मैनेजर को एंटर किए, अब बोले क्या कि लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए 2 एंटर करो, किए। पासवर्ड पूछ रहा था, यूजर नेम पूछ रहा था, आई थिंक कोड थ्रो था, कोड थ्रो। पासवर्ड क्या है, कोड @123। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। हमारे पास कितना अकाउंट पड़े हुए चलिए देखते हैं। बोले 4, 1 मिनट 4। अब जैसे ही 4 एंटर किए तो एक अकाउंट आ गया। ओके, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड एंटर करेंगे तो पहले ऐड करेंगे यूजर को। क्या मेरा सजेशन काम कर रहा है, नहीं कर रहा? हम लोग बोलेंगे क्या कि जीमेल देने वाले, क्या देने वाले, जीमेल। तो हम बोले क्या कि जीमेल के लिए क्या करें, तासीन @ नहीं देते हैं, डॉट तासीन डैश, या डैश ले लिए, बोले क्या gmail.com बोल दिए। गॉट इट? यूजर नेम हो गया, ठीक है। पासवर्ड में हम लोग कमी करते हैं कुछ, तो पासवर्ड में बोलेंगे क्या कि तासीन ले लेते हैं, और बोलते हैं क्या कि @ और 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज है, तो हम बोलेंगे ये जीमेल है। क्या है, जीमेल है। तो जीमेल का जी कैपिटल लिखते हैं, ताकि वो स्मॉल कर रहा नहीं कर रहा वो भी हमको पता चले। ओके, अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए हमको सजेशन दे रहा। सजेशन में क्या दे रहा है, पासवर्ड स्ट्रेंथ मीडियम है, पासवर्ड मस्ट ऐड एट लीस्ट 1 अपर केस कैरेक्टर, इसमें नहीं है इसलिए वो बोल रहा अपर करो। और क्या बोला, ये एडेड सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐड हो जा पा रहा है, तो ये जीमेल चला। ओके, लेकिन इसमें @ नहीं है, तब भी ये चल जा रहा, चलना तो नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है भाई। ओके, और हम लोग बोलते हैं क्या कि पूरा डिस्प्ले करना है, तो 4 एंटर करो। 4 एंटर किए, डिस्प्ले कर रहे हैं तो डिस्प्ले हुआ, हाँ भाई डिस्प्ले हो गया। और जीमेल को ये क्या कर दिया, स्मॉल लेटर में कर दिया। और ये वाला ईमेल यूजर नेम तो पास कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं, लेकिन ये तो तासीन डैश @ नहीं है, तो कैसे चलेगा। चलिए देखते हैं। ये चीज़ को हम लोग 6 एंटर करते हैं, लॉग आउट होते हैं, 3 करके एग्जिट कर लेते हैं। ओके, चलिए, और हम लोग आते हैं अपने जगह पे और देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे। ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब ये देखिए स्मॉल कर देगा, ठीक है। हम लोग इक्वल टू चेक कर रहे, अकाउंट नेम GMAIL, जीमेल ठीक है, ईमेल ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक हो तो जाके ये कंडीशन ट्रू हो, और दोनों ही फॉल्स हो तो नीचे आ जाए। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोले इज वैलिड। अब ये तो चल नहीं रहा, अब ये चलता तो यूजर नेम पास किए, ये रिटर्न कर देता ट्रू। और हम लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं, @ वगैरह वगैरह सब तो चेक कर रहे हैं अच्छे से, आई थिंक सब चेक हो रहा है अच्छा से। तो फिर दिक्कत क्या है भाई, हम लोग बोले क्या कि ये चल रहा है क्या। चलिए एक और यूजर पहले ले लेते हैं, एक और यूजर लेने दीजिए। ओके, बोले क्या कि इसको फिर से रन करते हैं, लॉगिन करते हैं। बोले कोड थ्रो, कोड @123, लॉगिन हो गया, ठीक है। अब बोले ऐड करो यूजर को। अब ऐड करते वो यूजर नेम बोल रहे हैं, तासीन gmail.com। इसमें डॉट नहीं है, डैश है। चलिए देखते हैं ये वैलिड है इनवैलिड है। पासवर्ड बोले तासीन ले लो, @ ले लो, 1 2 3 ले लो। पासवर्ड स्ट्रांग आवे, ठीक है। अकाउंट बोल देते हैं जीमेल ले लो। अब जैसी एंटर किए तो बोला क्या, इनवैलिड है। ओके, तो मतलब जीमेल नहीं भी दे रहे तब भी वो चल जा रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, पासवर्ड जो है वो पूरे की पूरे हेवी एकदम स्ट्रांग है, तो पासवर्ड का कोई दिक्कत नहीं।
ईमेल आईडी इनवैलिड है, फिर से डेटा को एंटर कर दो, ये स्टोर हुआ ही नहीं है। ओके, ये स्टोर हुआ ही नहीं है। अब बोलेंगे ठीक है, अब वैलिड देते हैं, बोले tasin@gmail.com, पासवर्ड ले लेते हैं tasin@123, यूजर नेम बोल देते हैं email, ईमेल, एंटर किए, हो गया भैया स्टोर, ये रहा हमारा ईमेल, स्ट्रॉन्ग एडेड सक्सेसफुली। हम बोले ठीक है डिस्प्ले करते हैं, 4 एंटर किए, अब डिस्प्ले जैसी कर रहे पूरा का पूरा डेटा प्रिंट कर रहा, और ईमेल में पूरा का पूरा स्मॉल लेटर, जीमेल में भी स्मॉल लेटर आ गया। गॉट इट? ठीक है, यहाँ पे @@ नहीं भी दे रहे हैं तो चल रहा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग 6 एंटर करके लॉग आउट हो गए, फिर से 3 एंटर करके एग्जिट हो गए एप्लीकेशन से। ओके, यानी कि ये मेरा काम जो है कर रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काम तो भाई कर रहा है, ये भी काम कर रहा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इनवैलिड बता रहा तो ऐड यूजर को कॉल कर रहा, वो डेटा सेव नहीं कर रहा। ओके चले ठीक है। अब बात बचा कि भैया पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना डिक्रिप्ट करना कैसे होगा। मेन सवाल क्या है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करो और डिक्रिप्ट करो। अब देखिए इसके लिए हम लोग एक मेथड बनाए थे, और इस मेथड को एग्जीक्यूट करने से हमारा प्रॉब्लम क्या आ सकता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। और इस जैसे कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो कोड है वो भी हम लोग दे चुके हैं आपको, और उसका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन भी देखे हैं, और पूरा कोड भी आपको पता है, और एक एक चीज को भी समझे थे। और यहाँ पे दिक्कत क्या है वो समझिए। देखिए कोई भी हमारे पास एक स्ट्रिंग आया, उसमें कोई कैरेक्टर लेते हैं, अब उस कैरेक्टर को हम लोग को कन्वर्ट करना, क्योंकि हम लोग एक्सॉर ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैरेक्टर को पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आस्की कोड में। अब जैसे ही आस्की कोड में कन्वर्ट हुआ तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग बोलते हैं 0101 जो भी बाइनरी है, ठीक है। और इसमें से एक कैरेक्टर लो, उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करो, और उस पर लगाओ एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों सेम है तो 0 आना चाहिए, और दोनों डिफरेंट है तो 1 आना चाहिए। और इससे इसमें होता क्या है कि कभी कभी क्या लगभग मैक्सिमम टाइम पे स्पेस क्या बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड हो जाता, और न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड हो जाने की वजह से जो डेटा है उसको रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता फाइल से। क्यों? क्योंकि हम लोग लगा लिए कि एक लाइन में पासवर्ड होगा, एक लाइन में ईमेल आईडी होगा, एक लाइन में अकाउंट नेम होगा, गॉट इट। लेकिन जब वो लाइन चेंज कर देता है तो प्रॉपर हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कोड क्या किया जाए जिससे काम हो जाए, तो वो सारे चीज आपको बताना है, और उसको सॉल्व करने का क्या तरीका वो आपको बताना है, गॉट इट। और नहीं हो रहा वो सारे चीज तो इसको हटाइए, और भैया हमारे पास तो है, क्या है भैया, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। कहाँ गया इनक्रिप्शन, ऊपर में है आई थिंक, ये रहा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब ये पूरा का पूरा हम लोग खुद का लॉजिक को इंप्लीमेंट कर चुके हैं। आप चाहे तो इसको क्या कीजिए, अपने कोड में लेके आइए, एग्जीक्यूट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि जो नया चीज है, सीखने के लिए जो नया चीज मिल रहा है उस पर सीखिए और उस पर काम कीजिए। ओके ठीक है। और देखिए ये पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते 400+ लाइन का कोड हो गया, और इसमें अभी भी जो भी मेरा जैसे बोलते हैं मैसेज दे रहे हैं उसको और भी अच्छे से कस्टमाइज मैसेज दिए और यूजर फ्रेंडली मैसेज दिए तो और भी लाइन बढ़ जाएंगे, गॉट इट। जो बिजनेस लॉजिक है वो तो इतना ही रहेगा, लेकिन कुछ मैसेजेस जैसे को ऐड करेंगे तो और भी इंक्रीज हो जाएगा कोड साइज, तो मिनिमम 500 तो पुर जाएगा। तो समझ सकते हैं कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो 20 लाइन 30 लाइन का कोड लिखते थे, अब जब एंड करने पे पहुंच रहे हैं तो हम लोग 400 लाइन 500 लाइन का कोड लिख रहे हैं। डिफरेंट देख रहे हैं कहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर भी यूज कर लिए, ओप्स के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लिए, फाइल हैंडलिंग को भी यूज कर लिए, और नए नए लाइब्रेरी को भी यूज कर लिए, हेडर फाइल को भी यूज कर लिए, और एक चीज ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर को ओवरलोड ही तो कर रहे हैं ना, फ्रेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं ना। अब देखिए क्लास के अंदर नहीं है तो फ्रेंड नहीं बनाया, लेकिन एज अ फ्रेंड है तो काम कर रहा है ना। ये पब्लिक है इसलिए, ये प्राइवेट रहता है तो हमको फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ता है इसके अंदर में, गॉट इट। तो ये सारा एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल टॉपिक्स को हम लोग कवर कर पा रहे हैं और सीख भी पा रहे हैं। ये नहीं कि भैया ऊपर ऊपर से आए मार के चले गए, नहीं, एकदम डेप्थ में जाते हैं हम लोग और हर एक कोड को समझते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग समझे अच्छे से। अब हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर में, और इसमें कोई भी आपको दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।
और लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब तो करना ही है, और चैनल को शेयर भी करना, वीडियो को भी शेयर करना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आपको प्रॉफिटेबल है तो कीजिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। गॉट इट? क्यों? जब आपके ही लिए नहीं है तो फिर आप क्यों मेहनत कीजिएगा? आपके लिए है, आपको फायदा हो रहा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये पूरा का पूरा कोड आपको प्रोवाइड हो जाएगा, गिटहब पे जाके मिल जाएगा, और गिटहब का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होने वाला। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।